सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की पावन कथा। आप श्रवण करें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, भगवान, यह जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, आप कृपा करके मुझे इसका नाम बतलाइए और इसकी विधि क्या है मुझे बतलाइए। भगवान कहने लगे, राजन, सर्वप्रथम आपको हम बतलाएं कि यह जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसका व्रत करने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। और इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। जिस भी मनुष्य के संतान ना हो, पुत्र ना हो, तो वह इस एकादशी का यदि व्रत करे तो उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर, अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूं। एक बार एक महिष्मती नाम की नगरी में महिजीत नाम के एक राजा राज किया करते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे, लेकिन जब उनकी अवस्था बढ़ने लगी, जब वह वृद्ध अवस्था की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो उनको एक चिंता सताने लगी कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, और जब मेरे कोई पुत्र नहीं है तो मुझे जो सुख है वो ना तो इस लोक में मिलने वाला है और ना परलोक में मिलने वाला है। ऐसा विचार करके वह जो राजा है वह चिंता में पड़ गए। उन्होंने अपनी समस्त प्रजा को बुलाया और बुलाकर के कहा, प्रजाजनों, मैंने कभी किसी से द्वेष नहीं किया, कभी किसी की निंदा नहीं की, कभी किसी को कष्ट नहीं दिया। अपनी प्रजा का मैंने पुत्र से भी ज़्यादा पालन किया, और अपने राज्य में कभी मैंने किसी गलत कार्य से धन नहीं इकट्ठा किया। आज मुझे यह विचार करके बड़ा कष्ट हो रहा है कि मेरे कोई संतान नहीं। अब वह प्रजा विचार करने लगी, प्रजा सोचने लगी कि जो राजा का दुख है वो हमारा दुख है, और जो हमारा दुख है वह राजा का दुख है। तो प्रजा इस बात का विचार करके इस बात को वन की ओर चली गई कि आज हम राजा का यह कष्ट दूर करेंगे ही करेंगे। वन में जाकर के अन्य अन्य ऋषियों के दर्शन किए प्रजाजनों ने। अंत में थोड़ा आगे चल कर के वन में उनको महर्षि लोमस जी का जो स्थान है वह मिला। वहाँ जाकर के उन्होंने महर्षि लोमस जी को प्रणाम किया। कहा, महर्षि, हम धन्य हो गए, आपके दर्शन हमें हो गए। महर्षि लोमस जी धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। ऐसा कहने लगे कि आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। आप हमारे कष्ट को, हमारी समस्या का निवारण अवश्य ही निकाल के देंगे। लोमस ऋषि कहने लगे, प्रजाजन, क्या हुआ, क्या तुम्हें कष्ट है? जितनी मेरी सामर्थ्य है मैं उतनी तुम्हारी सहायता करूंगा, कृपा करके मुझे बतलाएं। प्रजा कहने लगी कि महर्षि, हमारा जो राज है, वहाँ महिष्मती नाम की एक नगरी है, उसमें जो हमारे राजा हैं जिनका नाम महिजीत है, वह बड़े ही सज्जन पुरुष हैं और बड़े ही
सत्कर्म करते हैं, हम प्रजा का बहुत ही अच्छे ढंग से पालन करते हैं, लेकिन उनको एक कष्ट है, जो कष्ट हमारा भी है और उनका भी है। वह इतना धर्म कर्म करते हैं लेकिन उनको कोई संतान नहीं। तो कृपा करके महर्षि आप हमें बतलाइए कि उनको संतान कैसे हो सकती है। महर्षि लोमश जी ने 2 मिनट के लिए अपने नेत्र बंद किए और बंद करके उस राजा का जो पूर्व जन्म है उसको याद किया, इसका स्मरण किया। तो उन्होंने देखा कि यह जो राजा है बड़ा अत्याचारी, बड़ा दुराचारी था पिछले जन्म में। प्रजा से कहने लगे महर्षि लोमश जी कि प्रजाजनों, तुम्हारा जो राजा है यह पिछले जन्म में बहुत ही ज़्यादा पापकारी व्यक्ति था। यह पाप किया करता था, किसी का धन छीनना, किसी से भोजन छीन लेना, यह सब कार्य करता था। लेकिन एकादशी के दिन यह भूखा था और एक वन में एक जो तालाब होता है उसके पास एक गाय ब्याई हुई जो वहाँ जल पी रही थी। इसने जाकर के उसको धुतकार दिया, उसको हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। तो उसका जो दोष है ना, वह इस राजा को लगा। अब एकादशी के दिन भूखा रहने से इसको यह राज्य मिल गया, लेकिन एक ब्याई हुई गाय माता को इसने बछड़े सहित पानी से दूर कर दिया। इसीलिए ये संतान का वियोग भोग रहा है और इसीलिए इसको संतान नहीं है। प्रजा कहने लगी कि महाराज, ऐसा शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन है कि यदि कोई पुण्य कर्म करे तो उसका जो बुरा कर्म है, उसके जो पाप हैं वह मिट जाते हैं। तो आप हमें कोई रास्ता बतलाइए जिससे कि हमारे राजा के संतान हो जाए और उनका ये पाप कर्म मिट जाए। महर्षि लोमश जी कहने लगे कि प्रजाजनों, अभी श्रावण मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, यदि आप सभी प्रजाजन उस एकादशी का व्रत करें और उस एकादशी पर व्रत करके द्वादशी में परायण करके उस एकादशी का फल यदि आप अपने राजा को दे दें तो शीघ्र ही राजा इस पाप से मुक्त हो जाएंगे। प्रजा ने ऐसा सुना, महर्षि लोमश जी को प्रणाम करके अपने राज्य को वापस प्रस्थान किया और उन्होंने वह व्रत किया। व्रत करके उन्होंने द्वादशी के दिन परायण करके अपने राजा को संकल्प करा करके उस एकादशी का फल प्रदान किया, जिससे 9 माह बाद उस राजा की रानी के संतान की उत्पत्ति हुई और उसका वंश आगे चलने लगा। वह राजा चिंता से दूर हो गया, भय से दूर हो गया और बड़ा प्रसन्न रह करके और भी ज़्यादा प्रजा के लिए सुख, जो सुख के साधन हैं वह उन्हें प्रदान करने लगा। तो ऐसा भाव इस एकादशी का है। ब्राह्मणों की सेवा करें, साधु संत जनों की सेवा करें और गाय माता की सेवा करें। और इस एकादशी के दृष्टांत कथा से आपको यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, कभी भी किसी का तिरस्कार ना करें, उसको धुतकारें नहीं। आपने श्रवण किया कि उस राजा ने पानी पीती हुई गाय को हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा, जबकि हमारा सनातन धर्म सिखाता है कि हम पहले
दूसरे का भला करें। यही शिक्षा हमें हमारा सनातन धर्म देता है, जिस पे हमें चलना होता है। जैसे हम कहीं बैठे हों या कुछ कर रहे हों, तो जब हमसे कोई बड़े आ जाते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं, नहीं नहीं आप बैठिए, नहीं नहीं आप विराजिए, नहीं नहीं पहले आप लीजिए। करते हैं ना, हमारे बुजुर्ग कोई होते हैं बड़े, तो हम करते हैं ना ऐसा सत्कार। तो ऐसे ही यदि कोई कहीं जल पी रहा है, उसको आवश्यकता है जल की, और आप भी ग्रहण कर रहे हैं और उसके पास जल नहीं है, तो पहले आप उसको जल पिलाएं, उसके बाद स्वयं जल लें। तो ऐसा भाव इस एकादशी का है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की जो कथा आपने श्रवण की, इस व्रत को अवश्य करें आप। ऐसा मेरा विश्वास है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। हमारे और भी कथा प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अंत में सभी मेरे साथ कहेंगे, श्री राधे।